आमना इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आमना के हाथ से उसके ससुर की मौत हुई है। यहाँ अम्मा ने भी यही हरबा मुझ पे इस्तेमाल किया है। शायद मुझे अब खतरा है। अम्मा जाओ इधर से। सुबह 7 बजे उठना है, 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है। और तुम रात के 1 बजे मेरा सर खाने आ गई हो। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पे? आमना तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन आमना जी? मेरा नाम शम्मो है। कैसा मेरा नसीब है। तो जाके उनको बताइए कि मिस्टर इकरार चौधरी आए, प्रोड्यूसर मिस्टर इकरार चौधरी। अब तुम मुलाजिमाओं की तरह पूछ रही हो तो जाके अपनी मालिकन को मुलाजिमाओं की तरह इत्तला कर दो। अगर वो इसी बहाने रोज रोज आता है तो आने दो। बहाने से? लेकिन किस लिए? तुम्हारी खातिर। इकरार की मिस्ड कॉल। अब इस वक्त कैसे बात करूं? अदील तो सो रहे हैं। मुझे शायद बाहर जाके बात करनी चाहिए, वरना अदील डिस्टर्ब हो जाएंगे। सीढ़ियों से गिरकर नहीं, उन्हें गिराया गया था। और आपका मतलब है कि उन्हें आमना ने? मेरे पास वीडियो है अनिला जी, मैं ऐसे ही कुछ नहीं कह रहा। क्या आप क्या प्लीज मुझे वो वीडियो सेंड कर सकते हैं? अनिला जी, अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी होती तो मैं कर चुका होता। कम से कम रूबी तो कर ही चुकी होती। उसने सिर्फ उसको डरा के रखा हुआ है कि अगर वो उससे दूर रहेगी तो वो उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा करवा देगी। ये रूबी कौन है? रूबी? ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। ऑफ कोर्स, रूबी आमना की नंद है। और आप उसे कैसे जानते हैं? आप पार्टी की रात रूबी से मिली थी ना, वही रूबी है। हम उसी की कहानी पे काम कर रहे हैं। हाँ, उम्मीद है आपको आपका कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो रूबी से मिल सकती हैं, मैं मीटिंग फिक्स करवा दूंगा। ओके, खुदा हाफिज। क्या यार दादी, आपको पता है मैं एक ही सिगरेट तो पीता हूँ रात के वक्त सोने से पहले, उसमें भी आप। देख, बहुत हो चुका। अब मुझे तेरी माँ से बात करनी पड़ेगी कि ये जो तेरा बेटा है ना, मेरे काबू में आने वाला नहीं है। अब जाकर खुद ही संभाले अपने बेटे को। अरे मैं क्या काबू में नहीं आ रहा? ये जो तू जाता है ना, सारी रात में पढ़ती रहती हूँ, फूंकती रहती हूँ कि खैरियत से आ जाए। और आज के बाद तू रात को देर से आया ना तो तेरी माँ को बता दूंगी, और ये भी बताऊंगी पूरे 25 दिन तू घर से गायब था। ओह फॉर गॉड सेक दादी, ये धमकियां मुझे नहीं दिया करें। धमकी दे रही हूँ? और वो जो तेरी माँ मुझे डांटती रहती है, कहती मेरे प्यारे बेटे को तूने ही बिगाड़ा है। मैंने तुझे बिगाड़ा है? क्या करें दादी, अब तो बिगड़ गया। अब बस ये काम हो सकता है कि आपको मुझे एडजस्ट करना होगा। हाय, तुझे जरा भी नेतामत नहीं हो रही है। कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब तू बाज नहीं आएगा, वही रात को तू देर से आएगा। तू नहीं सुधरने का, मुझे पता है ना, तू नहीं सुधरेगा। अरे काम कर रहा होता हूँ दफ्तर में देर तक। काम करता? मुझे क्या पता तू कौन सा काम कर रहा फिर रहा है। बस सुन, ये आमना का ससुर कौन है? धक्का किसको दिया था? अल्लाह जाने कौन से तेरे काम है, कौन से काम करता रहता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तू है क्या? ओह खुदा है दादी, एक राइटर को उसकी कहानी का किरदार समझा रहा था। अच्छा, सही, बिल्कुल सही बोला तूने। भूख लगी है तुझे? बहुत जोर की। हाँ, खाना वाना नहीं है, खाना नहीं मिलेगा तुझे। अरे नहीं, मेरी यंग डैशिंग दादी, ना मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा चल, डाइनिंग टेबल पे खाना तैयार है, लेकिन खुद ही गर्म करो और खुद ही खाओ, ठीक है? आ जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू।
ये कहाँ नौकरी कर ली है मुझे बगैर बताए? फराजी मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ इजाजत किसने दी इसे? अब क्या जवाब दूं मैं उन्हें? उनसे कहो ज्यादा बाप बनने की कोशिश ना करें। मेहनत मजदूरी करे, हड्डियां तक टूट रही है और उनको बातें सूझ रही है। आमना बकवास बंद करो, ये मुझे बताओ कि काम कर क्या रही हो? दफ्तर पे नौकरी कर रही हूँ, टेबल कुर्सी पे बैठना पड़ता है। कि टेबल कुर्सी वाली नौकरी तुझे किसने दे दी? हाँ, वैसे ही मैट्रिक में नंबर तो तेरे बिल्कुल फेल होने के बराबर ही थे, और टेबल कुर्सी पे बैठकर किसकी हड्डियां दर्द करती हैं भला? पागल समझ रही है मुझे? अम्मा जाओ इधर से। सुबह 7 बजे उठना है, 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है। और तुम रात के 1 बजे मेरा सर खाने आ गई हो। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पे? और हाँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बा से कहते ना बहुत सोच समझ के नौकरी की है, कुछ बनने वाली हूँ। कह दूंगी। अनीला हीरोइन बने और मैं पीछे रह जाऊं। अभी तो इस अनीला से इसका अदील भी छीनना है। अदील, जगाया क्यों नहीं आपने मुझे? कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बना देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। तुम उठो, उठ के फ्रेश हो, जो मैं रेशमा से कह देता हूँ वो बना देगी आज। कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं मैं इतनी देर कैसे सो गई। उठ गई थी ना रात को? नहीं, मेरा मतलब है मैं थोड़ी देर के लिए उठा तो तुम बिस्तर पर नहीं थी। एक दफा जब आंख खुल जाए और दोबारा ना लगे तो इंसान बहुत डिस्टर्ब होता है। शुक्र है मुझे तो जल्दी नींद आ गई थी। आई थिंक तुम सोई नहीं हो, है ना? इसलिए सुबह देर तक सोती रही हो। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं तुम्हें उठाऊं। खैर, नाश्ता करके जाऊंगा, फिक्र मत करो। अदील कुछ गलत ही ना सोच लें, मुझे आइंदा एहतियात करनी होगी। रेशमा, एक स्पाइसी ऑमलेट और 2 ब्रेड। सॉरी, मुझे लगा कि रेशमा है यहाँ पर तो। नहीं, ये स्पाइसी ऑमलेट मैंने आपके लिए बनाया है अदील। मेरे लिए? हाँ, मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना लूं। और वैसे भी मुझे आपकी रूटीन का पता है। ये कहाँ बैठ के खाएंगे आप? अब मैं खुद ले जाता हूँ। थैंक यू। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे शौहर को उसकी पसंद का सिर्फ नाश्ता ही तो बना के दिया। ये इकरार तुमसे क्या काम करवा रहा है आमना? काम क्या करवाना है? एक्टिंग सिखा रहा है। एक मैडम रखी हुई है जो एक्टिंग सिखा रही है, खूब एक्टिंग करवाती है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? जलन हो रही है कि कहीं मैं तुम्हारी जगह बड़ी हीरोइन ना बन जाऊं? और तुम इकरार को कब से जानती हो? मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है उसके साथ? अपने काम से काम रखो। आई बड़ी मेरी इंक्वायरी करने वाली।
नाश्ता अच्छा बनाया मैंने। अदिल, आपको मुझे जगाना चाहिए था। मैंने कहा ना, मैंने मुनासिब नहीं समझा तुम्हें जगाना। सारी रात तुम जागती रही, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, जगाना बनता नहीं था। मेरा मतलब है, वो तुम्हारा फोन भी नहीं था ना, तो अंदाजा हो गया था मुझे कि तुम किसी से बात कर रही होगी। नींद जो नहीं आ रही थी रात भर। अदिल, आप फिर शुरू हो गए ना। अगर आपको अंदाजा हो जाए ना कि मैं किससे किस बारे में बात कर रही थी, तो इस तरह आप मुझे। अनिला, इस बात पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सॉरी। तुमने तो मजाक बना के रख दिया इस काम को। ऐसे बनते ड्रामे। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तुम्हें, सब जानते हो कैसे सब मैनेज होता है, लेकिन अपने ही ड्रामे पर एक्सपेरिमेंट करने निकल पड़े। मॉम, आपको पता है मैं नॉर्मल स्क्रिप्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मुझे मेरी मर्जी का स्क्रिप्ट करने दें प्लीज। तुम्हारी मर्जी क्या है, कुछ पता तो चले। क्या लिखा हुआ पिछला मिटा रहे हो? अच्छी खासी एक गरीब लड़की पर जुल्म की कहानी थी, एक अच्छी सी लव स्टोरी के साथ। मॉम, उस कहानी में हीरोइज्म नहीं था, मेरा कैरेक्टर रजिस्टर ही नहीं हो पाता। लेकिन अब जो मैं कहानी लिखवाने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे प्लीज करने दें। कैसे इंटरेस्टिंग है? किस तरह के सीन आएंगे, जरा समझाओगे मुझे? उसमें इस तरह के सीन्स हैं कि हीरो की मॉम हीरो को डांट रही है कि खबरदार अगर तुम उस लड़की से दोबारा मिले तो, और हीरो कह रहा है कि मॉम आप समझ नहीं सकती, वो मेरी मोहब्बत है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। खुदा के लिए इकरार, थोड़ा सीरियस हो जाया करो। इस तरह से होते हैं बिजनेस डिस्कशंस। मॉम, आप बेफिक्र रहें, आपसे ज्यादा मुझे अपने फ्यूचर की फिक्र है। आप बस मुझे मेरे तरीके से काम करने दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। जानती थी तुम मुझे बेस्ट ऑफ लक कहने पर मजबूर कर दोगे। थैंक गॉड। तो फिर कहें ना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मॉम एंड लव यू। लव यू टू। आमना इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आमना के हाथ से उसके ससुर की मौत हुई है। यहाँ अम्मा ने भी यही हरबा मुझ पे इस्तेमाल किया है। शायद मुझे अब खतरा है, क्या करना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है मुझे आमना को एक्सपोज करना चाहिए। मैं रूबी से मिलूंगी। अरे वाह राबिया जी, आज अर्ली मॉर्निंग ऑफिस। बकवास नहीं करो, 1 बज रहा है। ये अर्ली कहते हैं तुम इसे? हाँ तो 1:15 हमारे लिए तो अर्ली हुआ ना। बातें मत बनाओ तुम, और अपने डायरेक्टर का ना मुंह बंद करवाओ। मैंने 3 एपिसोड कंपोज करके उसको ईमेल कर दिए हैं, उससे ले लेना। अरे वाह राबिया जी, 3 एपिसोड तैयार भी हो गए? जी हाँ, और उससे कहो कि 3 पर अपनी वर्किंग कंप्लीट करे। जब कर लेगा ना तो 2 एपिसोड उसको और मिल जाएंगी। इसलिए वो अपनी बकवास ना। आई नो, बकवास बंद करे। एक्सक्यूज मी राबिया जी। अनिला जी, अस्सलाम वालेकुम। इकरार, आपने
मुझसे कहा था ना कि मैं जब चाहूं तब रूबी से मिल सकती हूँ। यस। मैं रूबी से मिलना चाहती हूँ। ओके, ऑलराइट, हो जाएगा। खुदा हाफिज। राबिया, कहानी में एक नया ट्विस्ट, नया किरदार और नया मूड। कौन है? रूबी की भाभी आमना की बहन। ये कहाँ से आ गई? वो रूबी से मिलना चाहती है। क्यों? वो मिलेगी तो पता चलेगा कि क्या राज है। शाम को आ रही रूबी से मिलने, तुम उससे पहले मिल लेना। ठीक है। मैं जब हीरोइन बन जाऊंगी ना तो हर जगह जाऊंगी जहां लोग ऑटोग्राफ लेने आए, इकट्ठे हो जाएं। कितना मजा आएगा ना। तुम किसके लिए चाय बना रही हो? जी बाजी, वो मेहमान आने वाले हैं ना, उनके लिए चाय बना रही हूँ। मेहमान? कौन मेहमान? जी वो तो पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनिला, अचानक तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। शुक्र है आपको इनको देख के अच्छा लगा, शौक नहीं लगा। मतलब लग भी सकता है। तुम्हारी ये कोड लैंग्वेज इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअली अनिला, हम लोग कोड लैंग्वेज में बात करते हैं जो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन इस वक्त मुझे इसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरा सारा का सारा ध्यान तुम ही पे था। थैंक यू सो मच। लग रहा है कि काफी कॉन्फिडेंस आ गया है तुम में। भाई, राइटर के घर आई हो, वो भी प्रोड्यूसर के साथ एंट्री लिए। वाओ। एक्सक्यूज मी मिस मोटिवेशनल स्पीकर, इनकी एंट्री अचानक नहीं हुई है। आपको पता था कि ये आने वाली है? मुझे कहाँ पता था? तुम तो इस वक्त मुझे उससे मिलवाने वाले थे ना, वो कौन थी? रूबी की भाभी की बहन, राइट? इनसे मिलें। ये है रूबी की भाभी की बहन। क्यों, हो गई ना शॉक? आई समझ में कोड लैंग्वेज? कैसे कर लेते हो तुम इकरार? बस अपने आप चीजें जुड़ती जा रही हैं और मैं जोड़े जा रहा हूं। अनीला, तुम वाकई आमना की बहन हो? जी, मैं आमना की बहन हूँ। तो क्या तुम रूबी से मिलने आई हो? जी। तुम देखना चाहोगी इस वक्त तुम्हारी बहन कहाँ पर है? इस वक्त? हाँ, इस वक्त। इस वक्त तो मुझे जहां तक पता है इकरार ने ही उन्हें किसी राइटर के हवाले किया था। वो उसे शायद कोई एक्टिंग क्लासेस दे रही है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारी बहन इस वक्त कहाँ पर है। शम्मो, शम्मो, 3 कप चाय लेकर आओ। आमना? आमना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन आमना जी? मेरा नाम शम्मो है। मालकन जी, मेरी शक्ल आमना से मिलती है, इसमें मेरा क्या कसूर है?
मेरा नाम तो शम्मो है, जिसे देखो आमना बनाने पे लगा है मुझे। मालकन जी, मैं चाय लेके आती हूँ। इकरार, ये सब क्या है? आपको क्या लगता है, ये आमना है या शम्मो? ये आमना ही है। आमना जैसी ही शक्ल है। जी बिल्कुल, ये आमना ही है। और ये था इसका टैलेंट, जिसने आपको भी हैरान कर दिया। इसने आपको भी सोचने में मजबूर कर दिया कि ये आमना है या शम्मो। तो ये था इसका एक्टिंग का टेस्ट। ये मेरे अगले सीरियल में कास्ट हो रही है। वाकई? वैसे मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। अभी तो तुम्हें रूबी से मिलके बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है।